15 साल की उम्र में लापता होने वाला गूंगा बहरा बच्चा 24 साल के बाद मां को वापस मिल गया। बाप अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते दुनिया से रुखसत हो गया। 24 साल के बाद मां अपने बेटे को देखकर धाड़े मार कर रोने लगी। नाज़रीन, अल्लाह कैसा मुसब्बिबुल अस्बाब है, जब वो चाहता है तो समंदर में से रास्ते पैदा कर देता है। आज की वीडियो में आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं जहां पर 15 साल का एक गूंगा बहरा बच्चा घर से लापता होता है और 24 साल के बाद अल्लाह के एक जिंदा वली के तवस्सुत से अपनी मां को मिल जाता है। नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको अल्लाह के एक ऐसे वली से मिलवाऊंगा जो कि दुनिया का हर अवार्ड डिजर्व करता है। वो शख्स जिसने दुनिया में मौजूद हर लापता को उसके घर वालों से मिलवाने की ठान रखी है। नाज़रीन, ये कहानी है मोहम्मद सद्दाम हुसैन की। ताल्लुक है सियालकोट के एक नवाई गांव पतेसर से। नाज़रीन, सद्दाम हुसैन जो कि बचपन से ही गूंगा बहरा है, ये 15 साल का था जब रमजान के महीने में ये अपने घर से निकलता है। अब घर वालों को ये लगता है कि ये अपने ननियाल गया है। अब चूंकि ये वो दौर है जब मोबाइल फोन या फिर टेलीफोन इतने आम नहीं थे, वालदा को लगा कि अक्सर बेटे का अपने घर में दिल नहीं लगता तो नानों की तरफ चला गया होगा। जब कुछ देर के बाद उन्हें मालूम हुआ कि सद्दाम तो अपनी नानो अपने मामू के घर पहुंचा ही नहीं, तो उन्होंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, हर जगह ढूंढा, हर ईदी सेंटर छान मारा, लेकिन सद्दाम का कुछ अता पता नहीं था। अब सद्दाम हुसैन पैदाइशी गूंगा बहरा था, इसलिए कोई भी शख्स इसकी मदद नहीं कर सका। नाज़रीन, 24 साल के बाद अल्लाह का जिंदा वली जिसका नाम है वलीउल्लाह मारूफ, ताल्लुक है कराची से, जिसने आज तक न जाने कितने बिछड़े हुओं को अपनों से मिलवा दिया। अब वलीउल्लाह मारूफ साहब जाते हैं ईदी सेंटर कराची। 18 से 20 नौजवान उनके पास आते हैं। आस होती है, आंखों में उम्मीद होती है कि वलीउल्लाह मारूफ ही वो शख्स है जो कि हमें अपनों से मिलवा देगा। अब ये जो 18 से 20 नौजवान हैं, सब बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, लिख कर भी अपनी कहानी सुना सकते हैं, लेकिन वलीउल्लाह मारूफ देखता है कि एक नौजवान ऐसा है जो कि कोने में चुपचाप खामोश बैठा हुआ है। उसकी आंखों में उम्मीद के चिराग बुझ चुके हैं। अब वलीउल्लाह मारूफ जब उसके पास जाता है तो लोग बताते हैं कि ये गूंगा बहरा है, ना सुन सकता है ना बोल सकता है, और इसका तो दुनिया में कोई भी नहीं है। वलीउल्लाह मारूफ कहता है कि कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला इसके लिए भी वसीला बनाएगा। अब यहाँ पर एक और दर्दनाक कहानी का आगाज होता है। वलीउल्लाह मारूफ साहब बताते हैं कि ईदी सेंटर के पास मोहम्मद सद्दाम की कोई फाइल सिरे से मौजूद नहीं है, ना इसके बचपन की तस्वीर है, ना वो तस्वीर है जब सद्दाम ईदी सेंटर कराची पहुंचा था। बहुत इसरार के बाद वलीउल्लाह मारूफ साहिब के सामने ईदी सेंटर वाले एक ऐसी फाइल रखते हैं जिस पर इंदराज जो डेट का होता है वो है 1992। अब वलीउल्लाह मारूफ साहब जब ये तारीख देखते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद बहुत देर हो गई, अब मोहम्मद सद्दाम को कोई नहीं पहचानेगा, लेकिन फिर भी वो एक ऐसा तरीका इख्तियार करते हैं जो कि कारगर साबित होता है। वो मोहम्मद सद्दाम को एक पेज देते हैं और कहते हैं कि इस पर लिखो। अब सद्दाम को ना तो सुनाई देता है ना वो बोल सकता है, लेकिन उसे याद होता है कि मैं किस शहर से निकला था और कितने शहरों से होता होता कराची पहुंचता हूं। उसके बाद मोहम्मद सद्दाम सबसे पहले सियालकोट लिखता है, फिर मुल्तान, फिर पेशावर, फिर लाहौर और फिर आखिर में कराची, और उसके बाद सद्दाम हुसैन सियालकोट पर अपना हाथ रख देते हैं। तो वलीउल्लाह मारूफ साहिब को लगता है कि शायद यही वो शहर है जिससे मोहम्मद सद्दाम हुसैन का ताल्लुक है, और उसके बाद वलीउल्लाह मारूफ साहब अपने पेज पे मोहम्मद सद्दाम की एक वीडियो लगाते हैं। अब नाजरीन, यहाँ पर अल्लाह की कारीगरी देखिए कि वो कैसा मुसब्बिबुल अस्बाब है, कैसे समंदर में से रास्ते पैदा करता है, कैसे सदियों से दिहाइयों से बिछड़े हुओं को अपनों से मिलवा देता है। नाज़रीन, 24 साल से एक नौजवान अपनों से बिछड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही वीडियो लगती है 16 से 17 घंटों के अंदर उस नौजवान का खानदान मिल जाता है। अगली सुबह फजर के वक्त वलीउल्लाह मारूफ साहिब से मोहम्मद सद्दाम का छोटा भाई हमजा राब्ता करता है। वलीउल्लाह मारूफ साहब उससे सबूत मांगते हैं, वो तमाम तस्वीर देते हैं। अब उसके बाद जो जज्बाती वीडियो सामने आती है आप साइड स्क्रीन पर देख सकते हैं। वलीउल्लाह मारूफ साहब अपना मोबाइल लेकर मोहम्मद सद्दाम के पास जाते हैं, उसे दिखाते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर अब आप हालत देखिए
जज्बाती पहलू देखिए। जैसे ही मोहम्मद सदाम अपनी वालदा की तस्वीर देखते हैं, अपने वालिद की, अपने भाई की और अपनी बचपन की तस्वीर देखते हैं, अब दीदा हो जाते हैं, खुशी के मारे छलांगे लगाने लगते हैं, बार बार वलीउल्लाह मारूफ के हाथ चूमते हैं, उनके गले लगते हैं। अब वलीउल्लाह मारूफ साहब को यकीन हो गया कि यही ख़ानदान मोहम्मद सदाम हुसैन का ख़ानदान है। वलीउल्लाह मारूफ हमज़ा, जो कि मोहम्मद सदाम का छोटा भाई है, उससे रब्ता करते हैं और उसके बाद वो जाते हैं सियालकोट पतेसर मोहम्मद सदाम के घर। यहाँ पर पूरा गांव इस्तकबाल के लिए खड़ा है। न सिर्फ मोहम्मद सदाम के गले में फूलों के हार पहनाए जाते हैं, बल्कि वलीउल्लाह मारूफ को भी फूलों से लाद दिया जाता है। वालदा अपने बेटे से मिलकर धाड़े मार कर रोती है और उसके बाद वलीउल्लाह मारूफ से कहती है कि मेरा बेटा 15 साल का था जब लापता हुआ, हमने हर जगह ढूंढा, इसका वालिद इसे ढूंढते ढूंढते दुनिया से इंतकाल कर गया, आपने मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचाई है, सारी जिंदगी जब तक जिंदा हूं आपको दुआएं दूंगी। नाज़रीन, ये सिर्फ पहला केस नहीं है, इससे पहले सैकड़ों हजारों केसेस ऐसे हैं जिनमें बिछड़े हुओं को वलीउल्लाह मारूफ ने अपनों से मिलवाया। ये वो वाहिद शख्स है जो कि पाकिस्तान समेत दुनिया का हर अवार्ड डिजर्व करता है। लेकिन सितम ज़रीफ़ी देखिए कि आज तक हुकूमती सतह पर इस नौजवान को, इस अल्लाह के जिंदा वली को किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, कोई अवार्ड नहीं, कोई सताइश नहीं। लेकिन अवाम के दिल में वलीउल्लाह मारूफ की इतनी इज्जत है कि आज भी जहां पर भी वलीउल्लाह मारूफ को कोई शख्स देखता है, उसकी ख्वाहिश होती है कि एक दफ़ा मैं वलीउल्लाह मारूफ का माथा चूम सकूं, उसे गले लगा सकूं। नाज़रीन, वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो को हुकूमत तक पहुँचाइए ताकि अगली मरतबा हमारे शहजादे और अल्लाह के जिंदा वली वलीउल्लाह मारूफ को उसका हक मिल सके और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है वो वलीउल्लाह मारूफ को दिया जाए, ताकि इस नौजवान का हौसला बुलंद रहे और इसी तरह माओं को उनके बिछड़े हुए बेटों से ये नौजवान मिलवाता रहे।